नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। हम खड़े हैं तहसील खरड़ के अंदर। अभी हमने यहाँ के जो एमई हैं उनसे भी बात करी और यहाँ पे जो एनओसी इश्यूज़ करते हैं उनसे भी बात करी। तो कुल मिला के ये अपडेट आपको दे रहे हैं कि कल भी हमने दिखाया आपको कि कैसे हंगामा हो रहा है तहसीलों के अंदर, लोग परेशान हैं। तो अब एक रिलीफ़, कल की जो शोर शराबे के बाद एसडीएम साहब की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद आज एक रिलीफ़ मिला है। आज ये रिलीफ़ मिला है कि जिन प्लॉट्स के, जिन घरों के, मकानों के, फ्लैट्स के नक्शे पास थे, अगर वो नक्शे की कॉपी साथ में लाकर, पास नक्शे की कॉपी साथ में लाकर, रजिस्ट्री की फ़ोटो कॉपी साथ में लगाकर और उसकी फ़ोटो खींच के साथ में लगाकर, 250 रुपये फ़ीस है। एमसी में आते हैं तो उनको तुरंत एनओसी मैनुअली जारी की जा रही है, उनको जिनके नक्शे पास हैं, सिर्फ उनके लिए, ताकि उनकी रजिस्ट्री जो है इमीडिएट हो जाए। तो ये कल के घटनाक्रम के बाद ये क्विक एक्शन हुआ है सरकार की तरफ से, इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अगर आपका प्लॉट कहीं ऐसी जगह है या जो कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है या जो ओल्ड शहर का हिस्सा है, तो उस केस के अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। उसके अंदर आपको एक जो नक्शे पास करते हैं, करवाते हैं, बनाते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो अप्रूव्ड आर्किटेक्ट होते हैं कमेटी से, किसी भी अप्रूव्ड नक्शा बनाने वाले से आपको एक लोकेशन मैप बनाना पड़ेगा। लोकेशन मैप में ये समझाना पड़ेगा कि कौन सी मेन रोड से किस तरफ जाकर, कहाँ जाकर आपका प्लॉट मकान आएगा, वो एक लोकेशन मैप लगाना पड़ेगा। दूसरा, उसके गूगल इमेजेस लानी पड़ेंगी। दो आपको गूगल इमेजेस, यानी कि गूगल वाली जो मैप होता, सैटेलाइट मैप होता है, उसकी 2 पिक्चर्स आपको प्रिंट करके लगानी पड़ेगी। तीसरा, उसको आपको करना पड़ेगा पटवारी से उस इलाके का एक छजरा होता है, जिसके अंदर खसरा नंबर्स होते हैं, उसकी कॉपी साथ में लगानी पड़ेगी। चौथा, आपको क्या करना पड़ेगा, जहां आपका प्लॉट है उसके राइट लेफ़्ट की 5 फ़ोटोग्राफ आपको साथ में देनी पड़ेंगी। पाँचवा, आपको क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट से आपको कब्ज़ा रिपोर्ट लेनी पड़ेगी कि वहाँ पे मौजूदा कब्ज़ा आपका ही है, किसी और का तो नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आप सबमिट करते हैं कमेटी के अंदर, जिस भी कमेटी के अंदर आपका प्लॉट आता है, तो आपको ये सब कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद एनओसी जारी होगी और उस एनओसी के बाद आप अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ये हो गया प्रोसेस। 2 तरह की एनओसीज़ हैं। जिनके नक्शे पास हैं उनको सिर्फ नक्शे पास की कॉपी देनी है, रजिस्ट्री की कॉपी देनी है, फ़ोटो देनी है प्लॉट की या जो आपका मकान बना हुआ है उसकी, और उसके बाद आपको इमीडिएट एनओसी मिल रही है ताकि आप रजिस्ट्री करा सकें। अब फ्रेश अपडेट एक और है कि कल सुबह प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू, हाउसिंग में जितने भी म्यूनसिपल कमेटीज़ होती हैं, शहरी जो जिसको डिपार्टमेंट्स कहते हैं, वो सारा उसके अंदर आता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग के अंदर, और जितने भी पटवारी, तहसीलदार, कानूनगो आते हैं वो आते हैं रेवेन्यू के अंदर। तो दोनों के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है मंत्री के बाद, उनकी कल मीटिंग रखी गई हुई है ताकि सारे जो अब मुश्किल बनी हुई है, ये सारी मुश्किल का हल निकाला जाए, इसको स्मूथ किया जाए। तो कल उसके अंदर टॉप शॉट ऑफिसर्स भी बैठेंगे और उसमें डीसीज भी बैठेंगे और ईओएमसीज भी जो बैठेंगे। तो उसके बाद फिर शाम को उसका अपडेट आएगा, फिर हम आपको तब बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।